राजेंद्र नगर पटना राजधानी नई दिल्ली चलती है और 27 तारीख को माननीय सांसद हैं मिस्टर अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। ये जब ट्रेन से अब दिल्ली अपने आवास से पहुँचे तो इनके मिसेस के जो बैग था उससे 3 लाख रुपया गायब हो गया था। तो उन्होंने इस बात को ट्वीट किया कि ऐसे ऐसे राजधानी में भी चीज़ें चोरी हो रही हैं। इसके बाद जब ये हम लोगों को सूचना ट्वीट की जानकारी हुई तो फिर हम और हमारे सहयोगी हैं मिस्टर यहाँ पे मनोज कुमार सिंह हैं, आरपीएफ कमांडेंट हैं, वहाँ पे मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं इलाहाबाद के, कानपुर भी नहीं के जोन में पड़ता है। तो हम लोगों ने इस केस को स्टार्ट किया और फिर हम लोगों ने बैठ के आपस में मंत्रणा की कि भाई राजधानी जैसे ट्रेन में हाई प्रोफाइल ट्रेन में कैसे एसी फर्स्ट में चोरी हो जा रही है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये चोरी या तो वहाँ का लोकल अटेंडेंट ने किया है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो कि ट्रेन से चल रहा है जिसने चोरी किया है। इसी दौरान ये पता चला कि इसी ट्रेन में 18 तारीख को सेम एसी फर्स्ट में चोरी की घटना घटी थी। वो सूचना चूँकि दिल्ली में दर्ज हुई थी, हम लोगों को नहीं पता चल पाया था उसको। वहाँ से हम लोगों ने FIR मंगाई 18 अक्टूबर को एसी फर्स्ट में ही चोरी की घटना हुई थी। उसमें बाकायदा उनका ये कहना था मेरा गेट बंद था, उसके बाद भी जब हम लोग गए हमारे सामान उनको पता चल गया था कि मेरा सामान चोरी हो गया है। उसमें जेवर गए थे उनके करीब 20,000 के आसपास रुपये थे और जेवर थे 2 झुमके और इस तरह के कुछ बाली इस तरह सामान्य चीज़ उनके चोरी गए थे। तो जब ये हुआ कि तो बड़ा सीरियस मामला है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो बार बार जा रहा है। हम लोगों ने अटेंडेंट्स वगैरह से पहले पूछताछ की, जितने भी अटेंडेंट थे उनसे कोई चीज़ नहीं निकला। फिर हमने दोनों ये आपस में मंत्रणा की, हम लोगों ने जितने भी पैसेंजर्स चलते थे दोनों ट्रेन में 18 तारीख को चले थे और 27 तारीख को चले थे, उनके हम लोगों ने जब सबका हम लोगों ने स्क्रूटनी करनी शुरू की तो उसमें एक पैसेंजर ऐसा मिला था कि 18 तारीख को भी चला था और 27 को भी चला था। इस पैसेंजर पर हमें शक हो गया। फिर हमने उस पैसेंजर की जो मोबाइल कॉल डिटेल्स वगैरह के लोकेशन लेनी शुरू किया तो उसमें पता चला कि ये पैसेंजर ट्रेन से वाया ट्रेन गया दिल्ली और 1-1.5 घंटा 2 घंटा रुक के जितना टाइम उसको एयरपोर्ट में जाने में लगता है, एयरपोर्ट से वे हवाई जहाज से वापस लखनऊ चला आया। ये ट्रेंड 18 को भी था, 27 को भी था। ये ट्रेंड जब हम लोगों को लगा कि हम लोग को शक हुआ कि संदिग्ध व्यक्ति है, क्यों जा रहा है एक आदमी 2 घंटे के अंदर कैसे वापस आ जा रहा है वहाँ से। फिर हम लोगों ने इस पर वर्क करना शुरू किया, सारा एड्रेस निकाले, सारी चीज़ें पता की और हम लोग इसके पीछे लग गए, पता करना शुरू किया आदमी कहाँ का रहना है वो सारी चीज़ें। इसी दौरान 2 तारीख को कल एकदम से हम लोग को सूचना की, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आज भी सेम ट्रेन में ऐसी घटना घट गई है। तो तत्काल हम लोगों ने वहाँ पे उसका लोकेशन लिया, अपने सर्वांश से बताया तत्काल लोकेशन ले, ये पता चला कि ये आदमी दिल्ली में है। क्योंकि हम लोग पहले से संदिग्ध ये लग रहा था तो ये हम लोग को अंदाज़ लगेगा कि फिर एयरपोर्ट बाय प्लेन आने वाला है लखनऊ। हमने फिर लखनऊ में अपनी टीमें यहाँ कानपुर से भेजी और GRP के जो हमारे वहाँ पे हैं यूनिट्स के जो इंस्पेक्टर्स उनको बताया कि आप जाइए, उसके सारे फ़ोटोज़ हम लोगों ने भेजी जो हम लोग यहाँ से CCTV से निकाले थे कानपुर से। और जब बाहर निकला तो हमारी टीम में लगी रहीं और फिर हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद सारी चीज़ें जो बरामद हुई, जो कल की चोरी की जितनी भी 1 तारीख की सारी चीज़ बैग में पूरा ऐसे सारा पैसा सारा जेवरेट सब बरामद हुए। फिर पूछताछ में इसने दोनों सांसद जी के यहाँ घटना और इससे पहले 18 तारीख की जो घटना है वो भी स्वीकार की। हमें उसका भी 1,95,000 रुपया, सांसद 3 लाख जो चुराए थे उसने उसके बरामद हुए। और जो 18 तारीख की जो चोरी थी चीज़ें तो वो भी सारे ऑर्नामेंट्स हमने इनसे बरामद कर लिए हैं। इस तरह लगभग हमारे पास 98% की चीज़ें हमने जो भी तीनों दिन की चोरी घटना की वो हमने बरामद कर लिया है। और फिर जब इसकी हिस्ट्री देखी गई तो ये पता चला 16-17 में इसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमे कायम थे और गैंगस्टर भी इसके खिलाफ हुआ था। और अभी पूछताछ से बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि MBBS करके MBBS छोड़ चुका है ये व्यक्ति, इसने पढ़ाई किया था। और उसके बाद जब किसी हो सकता है मेंटली या किसी कारण से MBBS नहीं कर पाया, कोई ऐब लग गया होगा इसमें, फिर इसने हुक्का बार खोला था लखनऊ में दिसंबर में और हुक्का बार कम रेस्टोरेंट, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद वो काम नहीं चल पाया और इस बीच उसमें जो है कर्जे वर्जे बढ़ गए। तो इसने एक प्लान किया कि हम इस तरह से करते हैं और प्लान करने के से एक बार नहीं काफ़ी बार गया है, जो हमने रिकॉर्ड्स मंगाए हैं और इसने कुछ रैके किया, देखा कि कैसे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, अपना दिमाग लड़ाया, पढ़ा लिखा तो था ही और उस दिमाग के अनुसार उसने किया कि हम जाएंगे और फिर एयरपोर्ट से चले आएंगे सीधे हवाई जहाज़ से, तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। खैर हम लोगों ने उसको ट्रेस कर लिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जिसका दिमाग जो है बड़ा साथी टाइप का दिमाग है, जो चीज़ें हैं। हाँ, अब मैं आपको नाम बताता हूँ सारी चीज़ें। कुमार, इस व्यक्ति का नाम है पुनीत कुमार पुत्र मेजर पूरन लाल, निवासी पुरैना, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत। फादर है मेजर पूरन लाल। मजा इसके फादर भी रिटायर्ड मेजर हैं, इसका भाई स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स में, दोनों अच्छे हैं। बहन इसकी MBBS डॉक्टर है बरेली में। तो पूरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इसका, लेकिन ये बिगड़ गया अपनी आदतें खराब। नहीं, ये पीलीभीत का रहने वाला है।